हेलो दोस्तों, सभी को राम राम। अभी आपको कोई भी इन्फ्लुएंसर या यूट्यूब या कहीं से भी आप लोग देखते होंगे, तो कोई भी स्टॉक का नाम लेता हो तो एक तरह से ना वो मौका है। मेरे हिसाब से मौका इस हिसाब से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि देखो, कोई भी नाम लेता होगा तो रिसर्च करके, पढ़ के, लिख के भी नाम लेता होगा। तो आप लोगों को उसमें ये देखना है कि सीधा ले नहीं लेना है, मतलब स्टॉक को। और आपको ये देखना है कि उस कंपनी करती क्या है, कंपनी का काम क्या है, किस फील्ड में कंपनी है। और उसके बाद में उसको जाके आपको पढ़ाई करनी है कंपनी के बारे में, कंपनी का रिज़ल्ट कैसा रहा और कंपनी का आगे फोकस क्या है। तो ये सब चीज़ देखना है आप लोगों को। सिर्फ यही नहीं देखना है कि किसी इन्फ्लुएंसर ने, जैसे मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, मैं किसी कंपनी का नाम लिया तो सिर्फ आपको यही नहीं देखना है कि कंपनी इन्होंने नाम ले लिया तो मैं ले लेता हूँ। ऐसा नहीं होता है। आपको अपना काम करना होता है, उससे आपको ही कॉन्फिडेंस मिलेगा। आपको कॉन्फिडेंस इस लेवल में मिलेगा कि आप उसमें क्वांटिटी है उस हिसाब से आप ऐड कर सकते हो। बाकी किसी के कहने पे लोगे ना तो आप उस हिसाब से ऐड नहीं कर सकते क्वांटिटी, और एक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं रख सकते आप। तो अपना अपना पढ़ा हुआ रहता ना, तो भरोसा रहता है कि इंसान ने खुद ही सब कुछ करा हुआ है, तो उससे आप लोगों को भरोसा रहता है। देखो, सुनो सबकी, करो अपनी मन की, मैं तो यही कहता हूँ। और मैं भी 10 लोगों की वीडियो देखता हूँ, वहाँ से कोई अच्छा नाम लगता है तो लेके उसके ऊपर मैं पूरा देखता हूँ ना, कंपनी क्या क्या करती है, कंपनी का रिज़ल्ट कैसा था, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर में रिज़ल्ट कैसा आया। तो इन सब चीज़ों से ये होता है कि माइंड क्लियर रहता है, कोई इसमें ये दिक्कत नहीं होता। और अभी जैसे हालात हैं इस टाइम में, अगर किसी के कहने से लोगे तो कोई भी चीज़ वहाँ से 30% गिर जाएगा, फिर आप उसको भी गलती दोगे और ख़ुद को भी आप ब्लेम करोगे। इससे अच्छा है कि आप उसको समय लो। क्या हो गया, 10% ऊपर मिल जाएगा, 20% ऊपर मिल जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या 10-20% कमाने के लिए आते हो क्या बाज़ार में? 100-100, 2-2, 300% कमाओगे? अरे टाइम्स में रिटर्न गिनो यार, परसेंटेज में मत गिनो। जब बनता है ना तो टाइम्स में बनता है, 15-15 गुना, 8-8 गुना, 5-5 गुना। तो उस हिसाब से तैयारी करो ना। एग्ज़ाम की तैयारी करते हो ना, पढ़ते हो लिखते हो साल भर, तो एक बार जाके एग्ज़ाम देते हो तो उसमें आप ये उम्मीद करते हो ना कि अच्छा रिज़ल्ट आएगा, अच्छा आप लोग का वो बनेगा, मतलब एग्ज़ाम में पास हो गए। तो इसकी भी तैयारी करो ना भैया। और तैयारी ऐसी करो कि जब बुल रन आए ना तो फिर कोई हाथ में ना आए आपके, मतलब इतना तगड़ा रिटर्न बने आपका। तो इस हिसाब की तैयारी होनी चाहिए। अब ये नहीं होना चाहिए कि मतलब अभी ढीले पड़े हुए हैं, पोर्टफोलियो डाउन है तो कोई काम ही नहीं करना है। ऐसा नहीं होता। एकदम काम करो, दबा के काम करो और दबा के पढ़ो। किसी के कहने पे ना, अगर कोई तुम्हें कहता भी है कि तू कुछ नहीं कर पाएगा या तेरे से नहीं हो पाएगा, मतलब स्टॉक मार्केट से अच्छा एफडी है या ये है वो है, कुछ मत सुनो। उस चूतिए के पास नॉलेज ही नहीं है तो तुम्हें क्या नॉलेज देगा। तो अगर उसको स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं है तो तुम उसके पास बैठो ही मत और उससे नॉलेज लो ही मत, यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। तो अपना क्लियर रखो माइंड और बेहतरीन तरीके से काम करो, क्योंकि आने वाले समय में तुमको करके दिखाना है। मुझे भी करके दिखाना है, तुम्हें भी करके दिखाना है। तो एकदम फोकस रखो और मेरी तरफ से बेस्ट विशेष है। और लगे रहो एकदम। किसी के मुंह से कोई नाम सुन के ना तुरंत पैसा मत डालो, उसके ऊपर पूरी अपनी रिसर्च होनी चाहिए, पूरा अपना फोकस होना चाहिए कि कंपनी अगर मुझे पसंद आई, मुझे किस फील्ड में पसंद आई, तभी मैं पैसा डालूँगा, वरना मैं किसी के कहने पे नहीं डालूँगा। या तो खुद तुम्हारे साथ कोई पर्सनली टच में है, देखो वो बात अलग हो जाती है। बाद में कि किसी ने आज कह दिया, मैं मान लो मैंने आज कह दिया और तुमने ले लिया, तो तुम तो फंस जाओगे ना। मैं कब निकलूँगा, मैं कब रहूँगा, इसका तो कोई पता नहीं है। तो इस हिसाब से बिल्कुल भी अपना रिसर्च होना चाहिए आपको। आपसे अगर कोई पूछे कि तेरे पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक हैं, अगर आपके पास 12 नाम है, 15 नाम है, 20 नाम है, तो आपको पता होना चाहिए वो 20 नाम में मेरे किस टाइप के स्टॉक हैं और कौन कौन सी कंपनी किस हिसाब से रेट से ग्रो कर रही है, किस फील्ड में काम कर रही है। ये सब आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल 100% पता होना चाहिए। जब भी आपको कोई बीट नहीं कर सकता, कोई किसी भी चीज़ में वो नहीं कर सकता। इसलिए मैं कह रहा हूँ बिल्कुल फोकस रखो और एक बेहतरीन रिसर्चर बनो एक कंपनी के बारे में। तो कहीं भी जाओ एकदम, कोई भी पूछे ना तो 10 लाइन आना चाहिए एकदम कि हाँ भाई ये करती है कंपनी, ये है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना।